राधा 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 राधा। तज विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा या में संशय नहीं कदा। भागवत जी में एक श्लोक आता है, हमारे परम पूज्य सो नाम धन्य ऋषिवत जिनका आचरण था, ऐसे परम पूज्य पंडित जी महाराज श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, एक श्लोक है भागवत जी का, वो साधकों के लिए बीच बीच में वो कोट किया करते थे, उसको दिखाते थे कि भैया देखो ठाकुर कितने उदार हैं, कि उनका भक्त जैसे जैसे सोचता है, जैसे जैसे चिंतन करता है, उसको वैसे वैसे ही प्रदान करते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब इतना ही है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ इस धरा धाम पे, इस मृत्यु लोक में रहते हुए कोई विषयों में चित्त देता है, शरीर में चित्त देता है, नश्वर चीज़ों में चित्त देता है और उसकी इसमें अभिरति रहती है, तो मर के पुनः उसी में आता है ना। इसके तो हमारे शास्त्र भी इसके साक्षी हैं कि अंतकाले च मामे व स्मरण मुक्त वा कलेवरम, कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है तो यह याति समद भावम याति नात्यस्त्र संशय, तो मेरे भाव को ही प्राप्त होता है। और जो अन्य विषयों का चिंतन करते हैं तो जो जैसा चिंतन करते हैं वो उसी को भाव को प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर एक भागवत जी में श्लोक है, केवल श्लोक को मैं पढ़ूंगा और फिर उसमें कह रहे हैं कि सुखोपविष्टम पर्यंके राम कृष्णोनुमानितः। थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया आख्यान है कि जब कंस ने अक्रूर जी को राम कृष्ण को लाने के लिए, मैंने रंगशाला दर्शन करने के लिए धनुष यज्ञ में कपट से जब उनको बुलाया और अक्रूर जी महाराज उसकी सेवा में थे, कंस की यहाँ सेवा करते थे, तो उन्होंने कहा कि अक्रूर जी आप जाओ और ये धनुष यज्ञ दर्शन करने के लिए, क्योंकि कंस ने बहुत कोशिश करी, पुतना सकट अकबक किसको किसको भेजा, सबको ठाकुर जी ने कल्याण कर दिया। केसी को भेजा, बका को भेजा, अका को भेजा, पुतना को भेजा और कितने उपाय किए, दावा नल की भी उन्हें चक्कर लगाया, लेकिन कृष्ण का बाल बांका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अंत में एक षड्यंत्र उसको सूझी और उसने सोचा कि चलो और पास में बुला के मरवा देते हैं, और मेला में, मेला बाजार में भाई हमारा हाथी मार देगा, चांड मुष्टिक मार देंगे और हम कलंक से ही बच जाएंगे और खेल खेल में हमारा काम भी बन जाएगा। तो कपट करके और भेजा जानते किसको, चाचा जी को भेजा, अक्रूर जी को। अक्रूर जी को बड़ा दुख हुआ कि दुष्ट ये तो बड़ा नीच कदम उठा लिया, लेकिन भाई राजा की आज्ञा नहीं माने ऐसा हो भी नहीं सकता। तो संध्या को चले, देखिए मथुरा से गोकुल कितनी दूर है जी। सुंदर रथ पे बैठे और रथ पे बैठे फिर
विचार करने लगे कि मैं जाऊंगा। तो सुनते हैं कि राम कृष्ण दोनों जो हैं वे लगभग 10-11 बरस के थोड़े ज़्यादा की हो गए हैं। अब तो मैं जाऊंगा तो मैं रथ से उतरूंगा तो लोग मुझे देखेंगे। मैं जब ही मैं नंद भवन में प्रवेश करूंगा तो दौड़ के आएंगे और मेरे चरणों में प्रणाम करेंगे। फिर मुझे दोनों पकड़ करके बड़े आदरपूर्वक अंदर ले आएंगे और कहेंगे, लड़के जो बच्चे हैं वो कहेंगे, अरे चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। तो फिर अंदर ले आएंगे और सुंदर हमें पर्यंक मन होता पलंग, पलंग पे बैठाएंगे और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। फिर वहीं नंदरानी होंगी, नंद जी होंगे और क्या आनंद बरसेगा। रथ पे बैठे हुए हैं, अब मथुरा से गोकुल जा रहे हैं। समय आया, गोकुल पहुंचे और ऐसी बात सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो सुखोपविष्टम पर्यंके राम कृष्णोनुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथियान स चकार। तो जो जो उन्होंने बातें सोची थी, जैसा जैसा विचार किया था, तो लेभे माने प्राप्त किया, मनोरथान माने सारे मनोरथ, संपूर्ण मनोरथ, सर्वान पथियान माने रास्ते में, चकार जो जो उन्होंने सोचा था, विचार किया था, वैसे वैसे राम कृष्ण ने किया। माने ठाकुर जी ने, बलराम जी ने वैसा ही किया। इसका मतलब समझते हैं। तो इस पे हमारे परम पूज्य श्री पंडित महाराज जी बहुत जोर देते थे, भैया जितना हो सके तो सोचो, तो अपने इष्ट के बारे में सोचो, गाओ तो इष्ट के बारे में गाओ, विचारो तो उनके बारे में, नाम उनका, चिंतन उनका, मनन उनका। इसका परिणाम क्या होगा कि जैसा जैसा जिस जिस भाव से सोचोगे तो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही मिलने वाला है। मैंने जैसा चिंतन करोगे, उनको लाल लड़ाओगे, दुलार करोगे, चरण पलटोगे, माने मानसिक भावना करोगे, चिंतन करोगे, तो बिल्कुल उनकी ओर से कोई कोताही नहीं है, उनकी ओर से कोई कमी नहीं है। वो बिल्कुल वैसी वैसी तुम्हारी जो अभिलाषा है वो पूरी करेंगे। तो वास्तव में जे भी वो गोकुल में उतरे तो जो गांव के जो बालक थे, ग्वाल बाल सब हल्ला कर दिए कि अक्रूर जी आए, अक्रूर जी आए, अक्रूर जी आए। तो कृष्ण और बलराम भवन से निकले और वास्तव में गए दौड़ करके, और चाचा आए, चाचा आए, चाचा आए, और उनके हृदय से लगा लिए, उनके सिर को सूंघे, वो दोनों प्रणाम किए और उनके दोनों हाथ पकड़ के दोनों बालक कृष्ण और बलराम अंदर ले आए, पलंग पे बैठाए। बिल्कुल जैसा जैसा सोचा था ना ठाकुर जी ने, वैसा ही वैसा किया। और ये भागवत जी में ऐसा वर्णन है। तो अगर मान लीजिए, अगर हम लोग प्रिया प्रीतम की लीला का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो वहाँ भी एक रति भर कमी होने वाली नहीं है। नहीं, तनिक भी कमी होने वाली नहीं है। श्यामा श्याम वैसे, वही बात कह रहे हैं कि तज विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा। कि जो सखी स्वरूप है ना, प्रिया प्रीतम का स्वरूप है, सखियों का जो स्वरूप है, वहाँ के जो भी यावन मात्र जो भी हैं, पशु हैं, पंछी हैं, लता हैं, बल्ली हैं, कुंज हैं, निकुंज हैं, और जो भी और भी जो परिकर हैं, वो सभी चिन्मय हैं। कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी। दिव्याति दिव्य कलेवर है, अविनाशी कलेवर है, चिन्मय है, अविनाशी है, अजर अमर है, और प्रेम की मूर्ति है। और कहते हैं निर्गुण। निर्गुण का एक अर्थ होता है जिसको हम लोग गुण रहित कहते हैं ना। निर्गुण का मतलब निराकार भी होता है। जैसे कहते हैं ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निर्गुण स्वरूप वाला है। और एक निर्गुण का अर्थ होता है निर्गता गुणो यस्मात् तस्मात् निर्गुणः, जिसमें तीनों गुण नहीं है, माने जो तीनों गुणों से रहित है, अर्थात सत्व रज और तम से रहित। तो फिर क्या है भैया, सत्व भी नहीं, रज भी नहीं, तम भी नहीं, तो है क्या उसमें? तो वही चिन्मय है। सखियां जो है प्रिया प्रीतम की, वो चिन्मय बपू वाली हैं, दिव्य बपू वाली हैं। तो कह रहे हैं तज विकार माने अविश्वास, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि जो है
इनको यथा योग्य त्याग करके और जो साधक जन प्रातः काल ही वो ठिके धारि सखी को भाव जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाय मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज बीन बजा वही गा वही मधुर मधुर सुर साज। और वो महल में विराजमान होकर के, महल में विराजमान तो प्रिया प्रीतम है, महल के बरामदे में विराजमान है सहचरी बिंद होती हैं और श्यामा श्याम की लीला माधुरी शोभा को दर्शन करती हैं, गान करती हैं, समय पा करके फिर महल में प्रवेश करती हैं, परिचर्या करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो तज विकार मन भज ही जो सज आश्रय, मैंने सखी भाव का आश्रय लेकर के और थोड़ी देर नहीं सदा अधिक से अधिक समय, तो कह रही हैं कि सो निश्चय पद पावहीं, वो साधक वर्ग अवश्य में प्रिया जो कि किंकरी भाव को सखी भाव को प्राप्त होते हैं। या में संशय नहीं कदा, कि कह रही हैं कि मैंने ये ज्ञापन करा रही हैं श्री हरिप्रिया सखी कि देखो मैं तो निकुंज में रहने वाली हूँ, वहीं रहती हूँ और प्रिया प्रीतम की एक एक केली को अवलोकन करती हूँ। प्रिया जो कि मुझ पे अपार कृपा है, तो वहाँ रहने के कारण वहाँ की सारी बातों को मैं जानती हूँ और वहाँ की ये शोभा, ये माधुरी, ये परिकर कैसे प्राप्ति होगी। तो कह रही हैं कि प्रिया प्रीतम की लीला को चिंतन करो भाव देह धारण करके। जैसे जैसे चिंतन करोगे तो जैसे अक्रूर जी का मनोरथ पूर्ण हुआ, कृष्ण बलराम ने वैसा ही जैसा जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही किया। और श्यामा श्याम बड़े उदार हैं, जो साधक वर्ग इनकी लीला का आस्वादन करते हैं और हृदय में भाव दे धारण करके वे अवश्य में या में संशय नहीं कदा, इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है, ऐसा बड़ा बल दिया है। तो सुंदर सुंदर श्यामा श्याम की शोभा है, जैसे श्यामा श्याम विराजमान हैं, सखियों से परिवेष्टित हैं और सखी जन श्यामा श्याम की अद्भुत शोभा को देख देख करके निहाल हो रही हैं। रात्रि का समय है और ब्यारू से पहले जैसे वो है ना, लाल लाडली केली निकुंजे, लाल लाडली केली निकुंजे, लाल लाडली केली निकुंजे, लाल लाडली केली निकुंजे, लाडली केली निकुंजे। कमल कमल क्रीड़ा कृत कौशल, कमल क्रीड़ा कृत कौशल, रसी बसी रस केली निकुंजे, रसी बसी रस केली निकुंजे। परस सरस एरिहा हो, पर सरस मन हो, परस सरस मरसत और जन कर, पर सरस मर सतोर यहाँ कर सत कर जन केली निकुंजे, रसत कर जन केली निकुंजे। निरखी हरखी
अंग संगनी सचरी श्री हरि प्रिया अंग संग सचरी श्री या रखी निरखी सुख के लीने कुंजे रखी सुख के लीने कुंजे। बहुत सुंदर श्यामा श्याम की लीला है और निकुंज मंदिर में प्रियालाल विराजमान है। सखी जो है हर तरफ से बरामदे में उपस्थित होकर के और श्यामा श्याम की अत्यंत मधुराति मधुर शोभा दर्शन कर रही हैं। एक एक उनकी छटा का अवलोकन कर रही हैं, सिहा रही हैं, हर्षित हो रही हैं। तहाँ एक दो पंक्ति बहुत सुंदर सुंदर है, इनका थोड़ा हो सके तो दर्शन करिए, आस्वादन करिए। बदन सुख सदन मधि रदन रस रग मगे। बदन सुख सदन माने प्रिया जी का जो बदन है, ठाकुर जी का जो बदन है वो कैसा है? सुख का मानो सदन है, सुख का घर है, माने सुख की खान है, सुख का आलय है। प्रिया जी का ललाट भी सुख का आलय है, कनपटी भी सुख का आलय है, और नासिका भी, भौहें भी, आँखें भी, पलकें भी, नासिका भी, ओष्ठ भी, अधर भी, दसनावली भी, चिबुक भी, कपोल भी, इस सब को कहते हैं मुखमंडल। तो कह रही हैं कि बदन सुख सदन, ये प्रिया जी का जो बदन है सुख का मानो आलय है, रस का आलय है, आनंद का आलय है, बदन सुख सदन। और इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि इस मुखमंडल के मध्य में, मधि मने में, बदन सुख सदन मधि रदन रस रग मगे। रद माने होता है दांत और रदन माने दंतावली। बहुत दांतों के समूह को रदन कहते हैं। तो रदन जो है वो दांत, जो दसनावली हैं, दंतावली हैं, वो प्रिया जो पान चर्वण कर रही हैं तो ओष्ठ भी लाल लाल है, अधर भी लाल है, और पान चर्वण करने के कारण वो दंतावली भी रंगीन हो रही है, अरुण वर्ण की हो रही है। या दूसरा भाव ये है कि अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई। प्रिया जी के जो अधर पल्लव हैं, ओष्ठ हैं, वो अरुण वर्ण के हैं, तो उनकी छाया पड़ रही है उज्जवल उज्जवल दसनावली में, तो भी लाल लाल से दिख रहे हैं, उसमें शराबोर हो रहे हैं, और अरुण वर्ण के प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है मानो पान चर्वण कर रही हैं, यानी दसनावली भी रंगीन हो रही हैं। तो बड़ा सुंदर उनका माधुर्य प्रकट हो रहा है, और अधर पे मुस्कान है, और संग में रसिक शेखर लाल जी हैं, वह शोभा को पान कर रहे हैं, और दोनों की शोभा जो है वो सहचरी बिंद अपलक नेत्रों से देख दे करके और गान कर रही हैं कि बदन सुख सदन मध्य रदन रस रगमगे, और रदन छदन अरुणई हूँ ते अति अरुणरी। कह रही हैं कि प्रिया जो कि सखी दसना जो उष्ठ हैं और अदर हैं, ये वास्तव में रक्त और अरुण से भी अरुण, लाल से भी लाल, माने बड़े मनोहर, बड़े आकर्षक। चित्त यहाँ से, मन यहाँ से हटने को राजी नहीं है। सखी ये छटा तो मानो हमारे चित्त वित्त को अपहरित कर लेनी है, चुरा लेनी है। श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरन रे। श्याम श्यामा बनी, श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरन रे। श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरन रे। श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरन रे। श्याम श्यामा बने जोरी मन हरन रे। बदन सुख सदन मधि रदन रस
रगमगे बदन सुख सदन मदि रदन रस रगमगे रदन छदन अरुणयी रदन अरुणयी होतयाति अरन रे रदन छदन अरुणयी होतयाति अरुण रे श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे। कनक केयूर चूरी कटक कंकने पहुँची कर पत्र मुँह धरी सुकर तरनरी नखन मन जो तिलखी हो लोयन ललक। जब प्रिया जो लाल जो के कंधे पे हाथ पधरा रखी हैं, जो अंश भुजा दे रखी हैं, और लाल जो प्रिया जो के जो स्कंद भाग है उस पे अपने कर कमल को पधरा रखे हैं, तो बहुत सुंदर उनकी जो करांगुली नख पंक्तियाँ जिसमें जो अनुरंजित हैं, गोरी गोरी हैं और चित्रांकित हैं, और उसमें बड़ा सुंदर सोने की नगों से जटिल सुंदर सुंदर मुद्रिका है। और करपान है प्रिया जो कि जो करपृष्ठ है उस पर करपान नाम का आभूषण है, और थोड़ी जो पहुँची है, चुरिकाएँ हैं, कंगन हैं। जब मान लो प्रिया जब यूँ यूँ कर कमल पधरावेंगी तो लाल जी के यहाँ आ जाती है ना, वो यहाँ उनकी जो है कर कमल आते, उनका उंगलियों का, करपृष्ठ का और थोड़ी थोड़ी जो कलाई का जिसमें कि चूड़ियाँ कंगन है उनका भी दर्शन होता है। और जो लाल जी पधराते हैं तो उनकी भी लाल जी की उंगलियाँ हैं, नखपंक्तियाँ हैं और मुद्रिकाएँ हैं उंगलियों में, और जो कंकण है जो कलाई में मणिबंध पे उनका बड़ा दर्शन हो। तो कह रही हैं कि बदन सुख सदन मदि रदन रस रगमगे रदन सदन कनक केयूर चूरी कटक कंकने पहुँची कर पत्र मुँह धरी सुकर तरनरी। तो प्रिया जी ने गलबैयाँ दे रखा है ना, मैंने अंश भुजा दे रखी हैं। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, और दोनों एक परस्पर के मुख कमल की माधुरी को निहार रहे हैं। प्रियाजू के मुख कमल की माधुरी को प्यारे अनवरत वहाँ झुके हुए से, जैसे कहते हैं ना कि देखें नासा पुट बेह प्रीतम भजे विदेह, इस तरह देखें प्रियाजू के कपोल, देखें प्रियाजू के चिबुक तो विदेह से। नैन अधर कुछ कर चरण तहाँ बसत पिय प्राण, हाँ उनके प्राण बसते हैं, मन टिका रहता है। कनक केयूर चूरी, कनक में जो केयूर है वो कनक का है, केयूर कहते हैं बाजूबंद को। कनक केयूर चूरी कटक, और जो चूड़िकाएँ हैं वो मणिमय है, और कंगन जो है वो सोने का है। कटक माने सोना होता है। कटक कंकने पहुँची, और करपत्र यहाँ पहुँची है और इस पर करपत्र है। पहुँची करपत्र मुँह धरीसु कर तरनरी, और मुद्रिकाएँ कितनी बढ़िया शोभा, ये भी कह दी, ये भी कह दिए, ये भी कह दिए, ये भी कह दिए, ये भी कह दिए, ये भी एक पंक्ति में। केयूर भी, कंगन भी, अनेकों रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी, पहुँची भी, करपान भी, मुद्रिका भी और उंगलियाँ भी। कनक केयूर चूरी कटक कंकने पहुँची करपत्र मुँह धरी सु कर, और ये सुंदर करतरी है उनका, लाल लाल सा सुंदर इसमें जो चित्र है। और स्वाभाविक प्रियाजू के जो करतली है उसमें अंक हैं,
सुंदर कल्पवल्ली है, गदा है, षटकोण है, जौ है, मीन है, चंदन है, चक्र है, सब जो है ना सब चीज़ें। ओ तो उनका बड़ा दर्शन हो रहा। उसके बाद बड़ा सुंदर इसमें चित्र उभरे हुए, मेहंदी के चित्र हैं, मेहंदी से, केसर से, चंदन से बड़ा सुंदर इसमें चित्र बनाया गया। तो बड़ा वो भव्य प्रकार से उनका दर्शन हो रहा है। तो कनक के योर चोरी कटक कंकने पहुँची करपत्र मुँह दरी सु कर तरनरी, और नखन मन ज्योति लखे, और नख के जो उज्जवल उज्जवल जो कांति चल रही है, नखन मन ज्योति लखे, होत लो यन ललक, आँखों में देखने की ललक लग रही है, उंगलियों की शोभा, और जो सुंदर सुंदर जो पल्लव नुमा अरुण वर्ण के कोमल कोमल जो नख हैं जो दीप्यमान हो रहे हैं, बड़ा उनसे मधुर प्रकाश निकल रहा है रंग बिरंग का। तो उनको देख करके सखियों की आंखें बड़ी शीतल हो रही हैं। नखन मन ज्योति लखी होत लो यन ललक, माने आँखों में देखने की लगन लगी हुई है, आंखें में बड़ा सुख पा रही हैं, बहुत सुख लुट रही हैं, आनंद मग्न हो रही हैं, वहाँ से हटने की इच्छा नहीं हो रही है, उसमें समाती जा रही हैं, उसमें पकती जा रही हैं। लो यन लगी कनक के यूर चोरी कटक कंकने पहुँच कर पत्र मुँह दरी सुकर तरनरी, नखन मन ज्योति लखी होत लो यन ललक, पलक चाहत न छवि छलकते तरनरी। ऐसे वहाँ से छवि छलक छलक करके बाहर निकल रही है, माने छवि सुंदरता की, माधुरी की मानो वहाँ से धारा प्रकट हो रही है, माधुरी का अंबार प्रकट हो रहा है। और सखिन की आंखें, लाल जी की आंखें उसी पे जाकर टिकी हुई हैं। अब आकर कमल को कभी रसिक से लाल जी लेकर के अपने नेत्रों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, अधरों पे बजराते हैं, कपोल से लगाते हैं, छाती पे धरते हैं। तो मानत भाग विशाल, दारी राखत हृदय पर तब मानत भाग विशाल, अपने को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं। और सखी जन तो ऐसी मैंने सुंदर लीला दर्शन करके सुख मग्न हो रही हैं। ये संध्या के समय की सुंदर छड्डा है, थोड़ी मतलब रात्रि का आगमन हो गया है, उस समय की माधुरी है। नखन मन ज्योति लखी होत लो यन ललक, पलक चाहत न छवि छलकते टरनरी, कसिब कंचुक कसी तलसी कंचुकी बसी उर उर बसी, सरकन की शरणरी सरकन की शरणरी। सुंदर प्रिया जी के हृदय पे श्याम कंचुकी माज, फूले कुछ कलशन मात, नव जोबन छवि फबत किशोरी, निरखत नयन शिरात, अखियां न मार मचावे, अखियां न मार मचावे, लसन दसा एहा लसन हसन में, दसन शिखर दूती नासन में, दसन शिखर दूती, सुरंगी रंग कपोतमोले, हाँ सुरंगी रंग तबोले, सुरंगी सुरंगी रंग तबोले, सुरंगी रंग तबोले, श्याम श्यामा बनी जोरी मन हर नरी। तो ये मैंने सखियों का पेय पदार्थ है। जैसे कहते हैं ना कि गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम, गोविंद के प्यारे श्याम सुंदर के लोचन रूप चकोर का ये पेय पदार्थ है। उसका वो अन्नवरत, चाहे बिंबाधर की माधुरी हो, चाहे कपोल फलक की हो, चिबुक प्रदेश की हो,
मृदु मुस्कान की हो, चंचल नजरों की हो, और स्वाभाविक जो मुखमंडल की शोभा है, सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, जाम लाड़ लड़े को सर्वश अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की, प्राण जीवन प्यारे श्याम सुंदर की तो मानो जी संजीवनी बूटी है। उनको जीवन देने वाली ये सब चीज़ें हैं और उनका अनवरत पान कर रहे हैं। और सखी जन दाई और बाई और रंग सो देवी चौर ढोरा में, सो देवी चौर ढोरा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे, ललित विशाखा लाड़ लड़ावे। रंग सुदेवी दोनों ओर खड़ी होकर के श्यामा जी की मुख कमल की माधुरी और प्यारे श्याम सुंदर की मुख कमल की माधुरी, प्रिया जी की मुस्कान, प्यारे की मुस्कान, और दोनों जो है कहते हैं ना कि आँखियाँ न मार मचावे, दोनों की जो निगाहें नजरें तो मिल रही हैं, रस बरस रहा है। तो दोनों की शोभा पान करती हुई और बड़े संभल संभल करके दोनों के ऊपर सिंहासन के बगल में खड़ी होकर के चंवर ढोर रही है। रंग सुदेवी चंवर ढुरा में और ललित विशाखा लाल लड़ा में, श्री ललिता जी विशाखा जी और प्रिया जी और लाल जी को सुंदर परिहास के वचन बलिहार लेती हुई, त्रिन तोड़ती हुई और उनकी अलकावली संभारती हुई, निक बेसर को संभारती हुई और उनके ध्यान को आकर्षित करती हुई, वो ललित विशाखा लाड़ लड़ा में वे लाड़ लड़ा रही हैं, परिचर्या कर रही हैं। चंपलता चित्रा छवि निरखें, प्यारी जी की जो है पैनी पैनी आकर्णायत आकर्णायत, लाल जी की जो है वो अनियारी अनियारी रस से भरी भरी, और गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, तिन पर कुंडल लोल अलकन सो अरे, और प्रिया जो विधु बदनी है देखत नैन पावत चैन। ऐसी सुंदर प्रिया जो कि दोनों जो है वो समा सकते हैं, रस में मानो अवगाहन कर रहे हैं और पलक रूप प्याले से मानो रूप आसव को पीते जा रहे हैं। तो इस चंपलता चित्रा छवि ऐसी जो मादक आसव रूप आसव है उनको वो घूट घूट मानो पान कर रही हैं, पलक रूप प्याले से पान कर रहे हैं। कौन? चंपा जी और चित्रा जी। और तुंग विद्या इंदुलेखा मन में तन में उमंगी आनंद मातन मन में, श्यामा श्याम को अपने निकट दे करके और दोनों की जो नख से शिख पर्यंत तक जो मैंने वस्त्र आभूषण से आभूषित, और प्रिया जो दुल्हन रूप में प्यारे दुल्हन रूप में, और दोनों की जो बहुत भव्य श्रृंगार है शोभा है, ऐसी शोभा। और श्यामा श्याम है ना ये नित्य नव कुंज निवासी जय जय, सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम। ये दोनों स्नेही हैं, प्रेम के लिए बिन क्यों हो कलना, दर्शन परसन बोलन बतरान इनकी सहज की लीला है। तो दोनों जो है प्रेम बेवल मनस और लीला परायण है। तो ऐसी इनकी शोभा देख करके तुंग विद्या इंदुलेखा तन में उमंगी आनंद मातन मन में, भारी उनके हृदय में उमंग प्रकट हो रहा है, आनंद वर्धन हो रहा है, और वो आनंद समा नहीं रहा है, रोम रोम से मानो प्रस्फुटित हो रहा है। परिणाम होता है कि वो पुलकित हो रही हैं, रोमांचित हो रही हैं और पल पल में बलिहार ले रही हैं। और श्यामा श्याम दोनों जो हैं झोंकी झोंकी देत लेत मधुरामृत, झोंकी देत लेत मधुरामृत, सपरस पान कपोले, सपरस पान कपोले, लाड़ी लाल के मदमाती, लाड़ी लाल के मदमाती, लाड़ी लाल
के मदमाती लाडीले लाल के मदमाती लाडीले लाल के मदमाती लाडीले लाल के मदमाती सुमन उचारत उमगत ही ये और जय जय उचरत धरतन धीरी। वहीं पे सखियों का समूह है। देखिए दो चार नहीं है यहाँ पे ना, लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, लाखों की तादाद में। सब बनी ठनी हैं, सभी किशोरी मणि हैं, सभी कमल नैनी हैं, विधु बदनी हैं, सभी गौरांगी हैं, छिणकटी प्रदेश वाली हैं, सुंदर ग्रीवा वाली हैं, कोकिल कंठी हैं, बिंबाधरी हैं, पंकज नैनी हैं, विधु बदनी हैं, सुंदर चरण कमल वाली, मैंने सुंदर बनी ठनी सी और सुंदर माधुरी वाली और प्रिया प्रीतम के चार हर तरफ से जो है वो आवृत कर रखी हैं और कोई बलिहार ले रही हैं। हजारों सखी तो गान कर रही हैं, हजारों बजा रही हैं और हजारों हजारों की तादाद में दर्शन कर रही हैं और अनेकों सखी सेवा में एकदम बगल में खड़ी हैं और कुछ दर्शिका सखी हैं वो दर्शन करने के लिए मैंने वो नेत्रों का लाभ लेती हैं। को निज नयन के फल ही लेखे, अपने नेत्रों का फल लेती हैं। आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए, कृतार्थ हो गए, जो श्यामा श्याम की ऐसी माधुरी देख रही हैं, रोज ही देख रही हैं, निरंतर देख रही हैं, लेकिन कभी आघाती नहीं हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम की जय हो, की जय हो संत भगवंत की।